हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी कॉर। अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि जिस्ट ऑफ द वीक आपको सही लगा होगा, उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं तो लास्ट वीक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट कवर किए हैं उनकी क्लासेस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। फिर भी कुछ डाउट्स हैं सो यू नो हाउ यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू योर कमेंट्स। लास्ट क्लासेस में हमने कवर किया था हैड बेटर और डेयर। आज हम ऑक्सिलरी वर्ब का वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं जिससे आप किसी कार्य को करने की जरूरत नहीं है ये डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि जो भी मेरे चैनल पे आज ही आया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले, ताकि इंग्लिश कम्युनिकेशन जर्नी में मैंने जितने कॉन्सेप्ट अब तक कवर किए हैं उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। लेकिन उससे पहले अपनी लास्ट क्लास का क्विक रिकैप। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था हैड बेटर प्लस डेयर। पहले देख लेते हैं हेड बेटर का। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या था? जब भी सेंटेंसेस में ये रहे कि ज़्यादा ठीक रहेगा या फिर अच्छा रहेगा, इन दोनों में से कोई भी एक सेंटेंस आ जाए जो फ्यूचर को डिफाइन करे, गा गी गे आया है, तब हम हेड बेटर का यूज़ करेंगे। दूसरा इसका फॉर्मेशन, यानी सब्जेक्ट प्लस हेड बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तुम्हारा ये निवेश करना ठीक रहेगा। ठीक रहेगा आ गया, जैसे बताया था ठीक रहेगा या अच्छा रहेगा, उनमें से कोई एक वर्ड आना चाहिए। तो इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, यू हैड बेटर डू दिस इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव में बनाऊं तो अगर यहाँ पे नहीं आ जाए कि तुम्हारा ये निवेश करना ठीक नहीं रहेगा, तब ये होगा ट्रांसफॉर्म नेगेटिव में, दैट यू हैड बेटर नॉट डू दिस इन्वेस्टमेंट। हैड बेटर साथ में है, ब्रेक नहीं हुआ और उसके बाद नॉट का यूज किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेशन है जैसे हमने बताई है। नेक्स्ट था डेयर। डेयर पे भी एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। डेयर मैंने बताया था कि तब यूज होगा जब भी आप सेंटेंसेस में इस वर्ड को यूज करते हैं, यानी हिम्मत को, कि उसका ये करने की हिम्मत कैसी हुई, उसका मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसी हुई, तब हम डेयर का यूज करते हैं। फॉर्मेशन इसका सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसका ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। ये हम तब यूज कर रहे हैं जब हम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, तब हाउ डेयर ही से दिस। कैसे का यूज किया हमने, हाउ डेयर बीच में सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। उसका ऐसा कहने की हिम्मत नहीं है, तब होगा ये he dare not say this। एक और कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि dare के साथ आप do, does और did का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ दो कंडीशंस में। पहली कंडीशंस क्या बताई थी? अगर सेंटेंस नेगेटिव में हो, यानी कि अगर कहीं पे हमने not यूज कर लिया है तब। और सेकंड थी जब dare से सेंटेंस हम इंटेरोगेटिव में फॉर्म कर रहे हैं। उसका एग्जांपल देख लेते हैं। पहले इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर ले, he dare not say this, तो इसमें नेगेटिव है ऑलरेडी। इसका एग्जांपल यहीं पे देख लेते हैं। so he does not dare to say this। क्योंकि ये नेगेटिव में था, इसमें नॉट था, तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहे ऐसे बोले या ऐसे बोले, दोनों ही ठीक एग्जाम्पल्स हैं। इससे रिलेटेड अब भी कुछ डाउट है तो मेरी लास्ट क्लास को जाके एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अब शुरू करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। इससे पहले जब मैंने वुड रेदर बताया था तब मैंने बताया था कि कौन सी क्रिया करना दोनों में से आप ज्यादा पसंद करेंगे, यानी कि तुलना करना। और जब हेड बेटर बताया था तब मैंने बताया था कि आप कंफर्म हो कि आपकी कौन सी क्रिया ज्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन अगर कोई क्रिया करने की जरूरत ही नहीं है, तब हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश में? उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब का वर्ड है नीड नॉट। आइडेंटिफिकेशन मैंने अभी अभी बताया, यानी कि जब सेंटेंस में ये आ जाए कि जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत और नहीं दोनों होने चाहिए, तब आप नीड नॉट का यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। जैसे कई बार हम अपनी पेरेंट्स को कहते हैं, एग्जाम्पल दे लेते हैं उसका, कि आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, यू नीड नॉट वरी। फॉर्मेशन बताया था, नीड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे यहाँ पे नीड नॉट प्लस हुआ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। नीड नॉट के साथ आप डू, डज
और डिड का भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने डेयर में बताया था। तो इसका फॉर्मेशन भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यू डू नॉट नीड टू वरी। जब भी हम डू, डज और डिड का यूज करेंगे तब टू कंपल्सरी एड ऑन हो जाएगा। तो प्लेसमेंट का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम जब डू नॉट यूज करेंगे, डू डज डिड का यूज करेंगे नीड नॉट के साथ, तब हम टू एड ऑन कर देंगे। कुछ और एग्जाम्पल से नीड नॉट को क्लैरिफाई करते हैं। तुम्हारा वहां जाने की जरूरत नहीं है। बताया था ये सेंटेंस आना चाहिए, जरूरत नहीं है। तो अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। दैट यू नीड नॉट गो देयर। नीड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। लेकिन अगर मैं डू से बनाऊं इसको तो वो भी देख लेते हैं। यू डू नॉट नीड टू गो देयर। बताया था जब हम डू डज डिड का यूज करेंगे तब क्या आएगा, टू का ऐड होना कंपल्सरी हो जाएगा जस्ट अबव द वर्ब। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। तुम्हारा ये कहने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिफिकेशन, जरूरत नहीं है। सो यू नीड नॉट से दिस। या फिर यू डू नॉट नीड टू से दिस। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। इंग्लिश में बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको इजी लगे या कन्वीनियंट लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर आपको ये बताना हो कि काम करने की ज़रूरत नहीं है तब हम नीड नॉट का यूज़ करें। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि काम करने की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि सेंटेंस अब पास में हो गया, तब हम क्या करेंगे? तब उसके लिए वर्ड है नीड नॉट हैव। आइडेंटिफिकेशन सिंपल, ज़रूरत नहीं थी। नीड नॉट ज़रूरत नहीं है। नीड नॉट हैव जरूरत नहीं थी। इसका फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट हैव। बताया था जब एंड में हैज, हैव, हैड आया तब क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। वही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने पहले किया। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। तो यू नीड नॉट have done this। इसमें चाहे तो आप did का यूज भी कर सकते हैं, उसका भी बता देती हूँ मैं आपको यूज करना। You did not need to do this। देखा इसमें did का प्लेसमेंट जो आपको इजी लगे। आपको ये इजी लग रहा है need not have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको ये इजी लग रहा है आप चाहे तो did का यूज कर सकते हैं और वो need not बिल्कुल वैसे का वैसे आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने बताया कि सेंटेंस फॉर्म करने के बहुत सारे तरीके हैं इंग्लिश में, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस फॉर्म कैसे होंगे। नीड नॉट हैव पे कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं। तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं थी। नहीं थी आइडेंटिफिकेशन बताया था। अब इसको ट्रांसफॉर्म भी कर लेते हैं। यू नीड नॉट हैव हेल्प्ड मी। नीड नॉट हैव आया और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया हमने। एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। तुम्हें की जगह पर उसे कह देते हैं। उसे ये करने की ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत नहीं थी आ गया है। फिर से इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। यू ही नीड नॉट हैव डन दिस। नीड नॉट ऐड हुआ, उसके बाद सब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गई। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अपनी वीडियो के क्लोजिंग पार्ट पे, यानी कि वोकैबुलरी ऑफ द डे के। और वोकैबुलरी ऑफ द डे है टेनेशियस। इसका इंग्लिश में मीनिंग है वेरी, डिटरमाइंड और नॉट गिविंग अप इजिली। हिंदी में मीनिंग है दृढ़, हठी या फिर जुझारू। इसका एक सेंटेंस ले लेते हैं कि हर किसी को अपने सपने पूरे करने के लिए, कुछ भी लिख सकते हैं, दृढ़, हठी या फिर जुझारू। हठी होना चाहिए या फिर दृढ़ होना चाहिए। तो इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। एवरीबडी शुड बी टेनेशियस इन परस्यूइंग देयर ड्रीम्स।
आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया और वोकैबुलरी ऑफ द डे में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। इससे रिलेटेड अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट। टिल द टाइम कीप रीडिंग, कीप स्पीकिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। Don't forget to like, share and subscribe. We will see you in our next video. Till the time, bye bye.